जग घूमा सब देखा पर कोई मिला ना ऐसा। ये धरती ये अंबर कहता है हर रास्ता। सब प्यार है यहाँ सब प्यार है। ओ जंगल सहरा पर्वत दरिया हंसते गाते चेहरे। खुशहाली है हरियाली है गुनगुनाते चेहरे। तो फिर चल 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 चलते हैं। हर प्यार की वादी तकते हैं खुशबू खुशबू को चखते हैं। हर दिल बोले पाकिस्तान हर जा बोले पाकिस्तान। Welcome to the land of peace and prosperity. This is called मीरपुर। मीरपुर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, खूबसूरत शहर है, अप्रोच बहुत आसान है। इस्लामाबाद से अगर आप आते हैं तो जीटी रोड पे दीना के मकाम पे आप टर्न ले, आप मीरपुर के अंदर एंटर हो जाएंगे। लैंड दी की गल कर दे एक मिनट, मैंने थोड़ी जी फीलिंग लैंड दियो। लैंड बहुत खूबसूरत है यहाँ की, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि पार्शली माउंटेनियस और पार्शली फ्लैटर बेल्ट है। बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। एक डैम है जिसको मंगला डैम कहते हैं, वो भी यहाँ की रौनक है। उसके साथ साथ कुछ स्पॉट्स है, एक्सप्लोर करने आया हूँ तो एक्सप्लोर करके रहूंगा। कुछ देखा, कुछ अनदेखा, कुछ सुना, कुछ नहीं सुना, लेकिन फिर भी सब कुछ आपके सामने होगा। फॉलो मी। जब हम नहरों की बात करते हैं तो एक चीज मिस हो जाती है। गेस व्हाट, क्या हो सकता है? ऑब्वियसली दैट इज इरिगेशन। और इरिगेशन जो इस इलाके में होती है और पूरे पंजाब में होती है वो नहरों के थ्रू ही होती है, और इसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप होता है। वो कई साल पुराना भी है और बड़ी मेहनत से बना है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये हेडवर्क है, एक जगह जहाँ से पानी को कंट्रोल किया जाता है, झेलम के दरिया का। और कैसे होता है, कैसे बना, बेटर बता सकेंगे तैयब साहब जो कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के कमिश्नर हैं। हुजूर ये बताइएगा, ये जो बिल्डिंग हम खड़े हैं ये कितना पुराना है और किस पर्पस के लिए बनाया गया था पहले? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे ये इमारत जहाँ पे आप खड़े हैं इसको कहा जाता है हेड रेगुलेटर। अच्छा। ये नहर अपर झेलम जो है, अपर झेलम कैनाल, उसका ये हेड रेगुलेटर है। और ये इसकी कंस्ट्रक्शन हुई 1905 और 1912 के दौरान। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, 3 बड़ी नहरों का मंसूबा जो पंजाब को सैराब करने के लिए डिज़ाइन की गई। तो इसकी इनॉग्रेशन जो है इस प्रोजेक्ट की, वो यहाँ पे आके की उस वक्त के वॉइस रॉय और जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जब मंसूबा इसको कंसीव किया गया और इसकी तामीर हुई, उस वक्त मंगला डैम का कोई तस्वुर नहीं था। दरियाई झेलम के पानी को जो यहाँ के बराबर से गुजर रहा था उसको स्टोर नहीं करना था, उसको सिर्फ डाइवर्ट करना था। इस हेडवर्क्स के जरिए उसको डाइवर्ट किया गया, और डाइवर्ट करने के बाद वो ये यहाँ से अपर झेलम कैनाल के जरिए हेड रसूल और फिर हेड रसूल से आगे थ्रू आउट पंजाब में जो डिफरेंट हेडवर्क्स हैं, लिंक कैनाल्स के जरिए, बड़ी कैनाल्स के जरिए इस पानी को फिर
वहाँ पे तकसीम कर दिया गया। तकसीम की वजह इरिगेशन? इरिगेशन, जी बिल्कुल। इसका पर्पस जो था वो मतलब बंजर ज़मीनों को और बल्कि यूं कह लें कि जो सहरा थे उनको कन्वर्ट कर रहा था ग्रीन हाँ, में। उनको ज़ेरे काश्त लाना था। ये जो चंद किलोमीटर का पोर्शन है इस हेड रेगुलेटर से लेके, तो इसके नीचे एक और हेड एक रेगुलेटर है, उसको बंग कहा जाता है, बंग हेड। तो ये तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर का फासला है। तो ये पोर्शन जो है उसका अबंडन हो गया इस नहर का। अब इसकी जो अहमियत है, अब आप देखें कि ये आपके सामने बड़ा एक डिफरेंट, एक यूनिक इकोसिस्टम है। यानी इस नहर का जो बेड था उसके अंदर वेजिटेशन है, उसके अंदर वेट पोर्शन है, और अगर आप परिंदों की आवाज़ें सुन रहे हों और बाकी चीज़ें देख रहे हों तो आपको आइडिया होगा कि ये सारे 5-7 किलोमीटर का एरिया ये वाइल्ड लाइफ के लिए एक रिफ्यूज बना हुआ है। और इसमें यानी पानी की मखलूक भी है, इसमें परिंदे भी हैं, इसमें और भी जानवर बेतहाशा किस्म के हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, अब इसकी अहमियत 2-3 तरह की। एजुकेशनल है कि इस कंस्ट्रक्शन को, इस तरह की कंस्ट्रक्शन तो अब बाकी नहीं है, और इसको आके लोग स्टडी करें, स्टूडेंट्स स्टडी करें। यहाँ पे हमारे मीरपुर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स को यहाँ पे वो आते भी हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको स्टडी करने के लिए, और पूरे कंट्री से हैं। दूसरा ये है कि इसकी एक रिक्रिएशनल वैल्यू है। आपने देखा है इसकी इनसाइड जो इसकी मेहराबें हैं, ये जो गैलरीज आप देख रहे हैं, जो टेरेसेस आप देख रहे हैं, और इससे नीचे भी आप देखें, तो ये मतलब इस तरह की जगह जो है ये एक एसेट है। और इसको अगर हम हेरिटेज के तौर पर हाँ, आर्कियोलॉजिकल इसकी अहमियत शायद नहीं है उस तरह से, लेकिन और चंद सालों में ये आर्कियोलॉजिकल साइट की डेफिनेशन में भी आ जाएगा जब इसकी उम्र 150 साल हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग काम उस जमाने में हुआ जब इतने ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज एडवांस नहीं थे, लेकिन फिर भी ये 19वीं सेंचुरी की बनी हुई स्ट्रक्चर में हम खड़े हैं। स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्ट किया सारे आफतों को, और आज भी अपनी शक्ल में महफूज है। और अब ये जो है आगे लोगों को एजुकेशन के लिए भी एक इस्तेमाल होगा, और गाइड भी करेगा, लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा। सो फील हैप्पी आउट से कि मैं यहाँ आया हूँ। थैंक यू वेरी मच कमिश्नर साहब फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू। मीरपुर की एक खास बात यह भी है कि यहाँ जो मंगला डैम है उससे नहरें निकलती है और फिर वो जगह जगह से गुजरती है, और कुछ जगहों पे तो ऐसा भी है कि एक साथ साथ रोड चल रहा है और साथ साथ नहर बह रही है, तो लोग जगह जगह स्टॉप ओवर लेते हैं। मैंने भी लिया। और उम्दा मौसम तब हो जाता है जब आसमान पे बादल आ जाए, शेडी फीलिंग आ जाए। इस नहर के साथ साथ रोड के साइड पे ठेले लगे हैं, पकौड़े हैं, दही बल्ले हैं, कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाती है, लोग यहाँ स्टॉप ओवर लेते हैं, अच्छा मौसम बन जाता है। और इस नहर को देख के ख्याल आता है, विश आई कुड हैव अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम, तो मैं थोड़ी सी स्विमिंग कर लेता। क्या ख्याल है? नहीं, एक्चुअली ये नहर नहाने के लिए नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर आपको अपने साथ लेने हैं, तो एंजॉय कीजिएगा, बैठिएगा। मैं खड़ी शरीफ की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये नहर मुझे फॉलो करेगी या मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, जो भी आप समझ लें। तो जहां कोई और अच्छे स्टॉप मिलेंगे वहां भी रुकूंगा, दिखाऊंगा।
सैफ मलूक के बारे में लोग यहाँ सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, और सैफ मलूक के बारे में मैंने भी सुना था, तो व्हाई नॉट एक टिपिकल टोन में वो नरेशन, वो थोड़ी सी पोइट्री हम सुन लें. दैट टोन एक्चुअली रिफ्लेक्ट मी एंड देन दैट रिफ्लेक्शन आई वांट टू फील. सो मेरे साथ एक एहतशाम बैठे हुए हैं, नौजवान है यहाँ के, ये सैफ मलूक को सुनाते हैं. किस तरह से सुनाते हैं, किस टोन में सुनाते हैं, ये आप भी देख लीजिएगा जी. अवल हमद सना जो मालिक है दा उस दा नाम चतारण वाला हर मैदान ना है दा. वाह करे उम्मत दावाल मेरे शफाअत करदा जिब्राइल जय जिस चाके ओ नबियां दास कैदा सदनाबा गे बुलबुल बोले सदनाबा बहारा सदना मापे हुसैन जवानी सदना सोहबत यारा. क्या बात है, क्या बात है. वैसे तो जो पोइट्री है इटसेल्फ वो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन जब ये टिपिकल टोन जिसमें लोग पढ़ते हैं तो एक आपको एक फीलिंग आ जाती है, और वो फीलिंग बहुत डिफरेंट है. अगर मैं खुद पढ़ता तो मुझे शायद उतना मजा ना आता, उतना मैं फील ना कर सकता, लेकिन जितना एहतशाम ने बहुत अच्छा पढ़ा और मजा आया. यहाँ पे एक और भी बड़ी चीज वाज़ेह है, यहाँ की जो पहाड़ी लैंग्वेज है उसमें भी कुछ पोइट्री है, कुछ शायरी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को सुनाई जा सकती हैं, और उसका भी एक अपनी रिफ्लेक्शन, एक कलर है. तो मेरे साथ मलक साहब बैठे हैं, तो मलक साहब से भी कुछ सुन लेते हैं. मिक्की लोक सियाणा बाणे घर ने सिर्फ न्याणा बाणे. वाह वाह. मैं बनाया कच्चा कोठा लोकी पे टगाना बाणे. वाह वाह. ते दुख माड़े ना दारू कोई नहीं लोकी रोग पुराना बाणे. ते नजर लिहाज जे दफ्तर आवे वाह. लोकी रिश्वत खाना बाणे. वाह 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 वाह. आपू लाई के अग मचाने आपू लाई के अग मचाने मिकी पे बुझाना बाणे. वाह वाह. ते शेरा जी के मिकी वेला तकी आजम मिकी वेला तकी आजम पैसे पिया कमाना बाणे. वाह वाह. ते मिकी लोक सियाणा बाणे करने सिर्फ न्याणा बाणे. वाह 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 वाह. क्या बात है. हर दिल बोले पाकिस्तान.
ये चौक शहीदा है मीरपुर का, और मीरपुर वेल डेवलप्ड सिटी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे रोड्स बने हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस बिल्ड है एजुकेशन के, मॉल्स बने हैं, और यहाँ के लोग एक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। और यहाँ की आबादी तकरीबन 2 लाख है। क्योंकि बहुत से लोग इस इलाके के बाहर रहते हैं, तो जब ऑफ एंड ऑन विजिट करते हैं तो अच्छे होटल्स भी मौजूद है। उसके अलावा एजुकेशन के अच्छे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और बहुत अच्छे अच्छे स्कूल अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा एक राउंड लगाता हूं जस्ट टू गिव यू ओवरव्यू अबाउट मीरपुर, उसके लुक के बारे में, और उसके अलावा इसके लेफ्ट राइट में और भी बहुत कुछ होगा तो वो भी एक्सप्लोर करूंगा। वेल इस इलाके के लोग बहुत बाहर सेटल्ड है, और जब मैं इंटर हुआ तो मुझे कुछ लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। वो लोग जो यहाँ से बाहर चले गए, अब्रॉड में सेटल्ड है। तो मेरे साथ एक दोस्त मौजूद है, मंगती खान, जिसको पाटे खान के नाम से पहचाना जाता है। वहाँ के लोग उनको यूके में पाटे खान कहते हैं। कैसे जनाब, ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास जनाब। बताइएगा पहला का मीरपुर कैसा था जब आप गए, और कितनी उम्र में यहाँ से गए थे? सर मैं उस वक्त 12 या 14 साल का था, और पुराना मीरपुर बहुत अच्छा था। और मैं पहले जब गया तो पुराने मीरपुर से गया, क्या बात, 1965 में। क्या बात है। ये जो पानी है, डैम का पानी, ये आपके सामने अब ये आबादियां चेंज हो गई होंगी, कुछ लोगों को आपने देखा होगा। सर बिल्कुल, मैंने सब आबादियां देखी। ये सब जो वैरान पड़े ना, एक एक गांव का मैं नाम जानता हूँ, मगर पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे दी। हमारे बाप दादा की कब्रें भी पानी में आ गई, हमारे मकान भी आ गए। फिर 40 साल बाद उन्होंने कहा कि आप राइजिंग करना चाहते हैं मंगला डैम को। दोबारा फिर हम मुतासर हुए। तो अभी ये दूसरी बार जो मुतासर हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह की एक बात हुई कि यहाँ पर बहुत गुर्बत थी, तनिया में भेज दिया। तो वहाँ हमने फैक्ट्रियों में काम कर करके आज अल्लाह, यानी कि अल्लाह की मेहरबानी कि ये अल्लाह का इतना खुशहाल है, कोई हद नहीं। पिकिंग पॉइंट ये है कि यहाँ से बहुत से लोग चले गए माइग्रेट करके, लेकिन ऑफ एंड ऑन दे कम टू देयर लैंड, और यहाँ पे लोगों ने जमीनें बेची नहीं है, अभी भी अपने घर बनाए हुए, बड़े बड़ी कोठियां बना चुके हैं, और साल में जब भी मौका मिलता है फैमिली वगैरह के साथ आते हैं, और वहां पे जाके भी यहाँ से कल्चर ले गए, यहाँ का फूड, यहाँ के रहने का तरीका, वहाँ की महफिल है। सो ये जो मीरपुर को एक खासियत मिली है, एक यूनिकनेस मिली है, वो ये है कि यहाँ के लोग इससे बड़ी तादाद में बाहर सेटल है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन आते जाने के लिए इस्तेमाल होता है, लोग आते हैं जाते हैं, एंड दैट्स हाउ दिस कल्चर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अस। थैंक यू वेरी मच जनाब, थैंक यू वेरी मच, और बहुत खुशी होती है कि आप आते हैं। बहुत मेहरबानी सर। नाइनटीन 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान साइन हुई, और सतलुज ब्यास रावी का पानी जो है वो इंडिया को दिया गया, और उसके अलावा जहलम चनाब और इंडस का पानी पाकिस्तान को मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे डैम बनाया गया, और
6 साल की मेहनत के बाद वर्ल्ड बैंक और डिफरेंट कंट्री की मदद से एक डैम बनाया गया और वो डैम जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सोर्स बना बिजली की प्रोडक्शन का भी। वो डैम के साथ लोगों की मूवमेंट बहुत इन्वॉल्व हुई, लोगों को यहाँ से उठाया गया, दूसरी जगह सेटल किया गया। तो ये एक बड़ा प्रोसेस था। क्या हुआ, लोगों की जिंदगी में क्या चेंज आया? मेरे साथ एक जर्नलिस्ट यहाँ के लोकल मौजूद है। जनाब, कितने लोग यहाँ से डिस्पर्स हुए? देखिए 60 की दहाई में जो लोग यहाँ से डिस्पर्स हुए और उनको डैम जहाँ पे पहले मंगला डैम जब मनसूबा लॉन्च किया गया वहाँ पे हज़ारों लोग थे। और जब 2000 में उस वक्त की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान दोबारा से माहिदा तय पाया गया कि 25 फुट मजीद इसको रेज किया जाएगा, यानी 1210 फीट लेवल है जो यहाँ का, उस तक रेज किया जाएगा। और लोग यहाँ से जो जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, हमारे अकब में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी किसी दौर में आबादी होती थी। अब ये लोग भी ऊपर शिफ्ट हुए। इसी तरह आप जो उस पार डडियाल है जो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट की तहसील है, उसके साथ चकसवारी है, इस्लामगढ़ है और दीगर जो इलाके हैं, हजारों खानदान उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने, वापडा ने, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मिलके एफर्ट की और उन्हें मुतबादल जगहों पे मुंतकिल कर दिया। बताइएगा, मैंने सुना है कि इन लोगों के लाइफ स्टाइल में बड़ा चेंज आया उस डैम बनने के बाद, एक लाइफ में बेटरमेंट आई है, वो क्या प्रोसेस था? देखिए 1960 में जब ये डैम बना तो उस वक्त के सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान को मलका बरतानिया ने कहा कि हमें कुछ लोग काम के लिए बरतानिया में चाहिए। तो उन्होंने इस खित्ते का इंतखाब किया जो कि लोग मुतासर थे। एक पूरा शहर उजड़ गया था। पुराना मीरपुर बड़ी हिस्ट्री रखता है यहाँ पे, जो डैम में अभी आ चुका। तो इन्होंने इन लोगों को यहाँ से बरतानिया पहुंचाया। लोग मेहनत मजदूरी के लिए गए, चंद लोग गए, वो सैकड़ों में हुए, फिर हजारों में हुए। अब 10 लाख लोग इस इलाके के बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में ना सिर्फ आबाद हैं बल्कि बड़े बड़े कारोबारी मराकज के मालिक हैं, इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और साथ साथ वहाँ की लोकल जो लीडरशिप है उसमें बड़ा अहम रोल है। क्या बात है जी। और मेरे पीछे जो आपको मंजर नजर आ रहा है ये बड़ा डिफरेंट है। यहाँ पानी होता है, जब ग्लेशियर का पानी पे गलता है तो ये पूरा इलाका जो पीछे नजर आ रहा है ग्रीनरी ये खत्म हो जाती है, पानी से भरा होता है। और फिर जब पानी नहीं होता तो ये ग्रीनरी नजर आती है। और यहाँ के लोग ना बड़े टिपिकली इस बात को समझते हैं कि पानी की मूवमेंट कब होनी है, तो इससे पहले यहाँ फसलें उगा लेते हैं, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। और फिर जब नजर आता है कि जी पानी उतर के आ रहा है तो यहाँ से मूवमेंट शुरू करते हैं, आगे मुंतकिल हो जाते हैं। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट फिनोमेना। दिस प्लेस इज वेरी डिफरेंट। अभी ग्रीन है लेकिन जब थोड़ा जून जुलाई में पानी आएगा तो ये पूरा पानी में हो जाएगा। जग घूमा सब देखा पर कोई मिला ना ऐसा, ये धरती ये अंबर कहता है हर रास्ता सब प्यार